इस बूढ़े राजा के 3 सुंदर बेटियां थीं, लेकिन राजा सबसे छोटी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिस कारण दोनों बड़ी बहनों को बहुत जलन होती थी। लेकिन एक दिन रानी ने तीनों बेटियों से कहा वो जंगल में जाकर स्ट्रॉबेरी तोड़ कर लाएं। जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी लाएंगी उसे एक लाल रंग की ड्रेस इनाम में मिलेंगे। जिसके बाद तीनों बहनें जंगल में स्ट्रॉबेरी तोड़ने चले गए। दोपहर के समय वो सब एक जगह बैठकर देखने लगे कि किसने सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी तोड़ी है। तो सबसे छोटी बहन के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉबेरी थी। ये देखकर बड़ी बहनों के मन में बुरे विचार आने लगे। वो नहीं चाहती थी कि छोटी बहन लाल ड्रेस जीते। उन्होंने कहा कि वो और स्ट्रॉबेरी तोड़ने जा रही है और छोटी बहन को वहीं रोकने को कहते हैं। छोटी बहन ने उन्हें मिन्नत की कि वो उसे अकेला न छोड़े और कहा कि वो अपनी सारी स्ट्रॉबेरी आपस में बांट ले। मगर जलन के कारण बड़ी बहनों ने कुछ और ही सोच रखा था। लेकिन वो दोनों स्ट्रॉबेरी तोड़ने नहीं गए, बल्कि सोचने लगे कि अपनी बहन को हमेशा के लिए गायब कैसे करें। और जब छोटी बहन का ध्यान कहीं और था, तब उन्होंने उसे बांध दिया और उसकी हत्या कर दिया। फिर उन्होंने उसे एक वायलिन के डिब्बे में भर दिया और उस वायलिन को एक पेड़ के खोखले तने में छुपा दिया। जब वो घर लौटी तो राजा ने पूछा कि उनकी छोटी बहन कहाँ है। दोनों बहनों ने कहा कि उन्हें नहीं पता, वो कहीं चली गई। वो ढूंढने की कोशिश की लेकिन नहीं मिली। दोनों को लगा कि उन्होंने सारे सबूत अच्छे से छिपा दिए। लेकिन एक दिन एक गरीब आदमी ने उस पेड़ को काट दिया और गलती से उसने वायलिन पा लिया। जब उसने उसे बजाया तो उसे बहुत सुंदर संगीत सुनाई दिया। वो गरीब आदमी वायलिन लेकर दूर दूर तक घूमता रहा और उससे पैसे कमाता रहा। एक दिन वो आदमी राजा के महल के पास पहुंचा और सड़क किनारे वायलिन बजाने लगा। महल में बैठे राजा ने वो सुंदर संगीत को सुना और अपने सिपाहियों को उस आदमी को अंदर लाने को कहा। वो गरीब आदमी राजा के सामने गया और वायलिन बजाने लगा। राजा को वो वायलिन जादुई लगी क्योंकि वो वायलिन तो गा रहा था। बड़ी बेटी ने ये देखकर तुरंत वायलिन को छीन ली और उस वायलिन को बजाया। लेकिन वायलिन कहा कि तुम एक कातिल हो। जिसके बाद दूसरी बहन ने भी वायलिन बजाया, लेकिन वायलिन ने उसे भी कातिल कहा। फिर राजा ने वायलिन को उठाया और बजाया। तभी वायलिन ने कहा, पिताजी धीरे बजाइए वरना मेरे हाथ दुखने लगेंगे। राजा हैरान रह गया। आखिर में रानी ने भी वायलिन बजाया और वायलिन फिर से कहा, माँ ध्यान से बजाइए, मेरे हाथ दुख रहे हैं। राजा और रानी दोनों हैरान थे। तभी अचानक वायलिन फट गया और उसके अंदर से छोटी राजकुमारी बाहर निकल आया। सच सामने आते ही दोनों बहनें बेहोश हो गए। राजा और रानी ने अपनी खोई बेटी को पाकर खुशी के आंसू बहाने लगे। लेकिन उन्हें ये भी समझ आया कि दोनों बेटियों ने उसकी जान ली थी। राजा ने आदेश दिया कि दोनों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन छोटी राजकुमारी ने उन्हें रोका क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बहनों को ऐसा सजा मिले। उसके बाद वो सभी मिलकर शांति से रहने लगे।